Morning students, hope you all are doing good at your homes. So today we are carrying forward our revision. We were revising our second chapter and today's topic is changes around us. Okay, जो हमारे वातावरण में changes होते हैं उनके बारे में. Okay, बदलाव होते हैं उनके बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे. What are the changes happening around us? Okay, so and what are the types of changes? Okay, so we have classified the changes into two types. First one is a physical change and second one is a chemical change. Okay, so the changes which are happening around us, we have categorized them into two parts. फर्स्ट वन इज़ अ फिजिकल चेंज एंड सेकेंड वन इज़ अ केमिकल चेंज. ओके, सो हमारे आसपास के सराउंडिंग में जितने चेंजेस होते हैं हम उनको दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं. पहला क्या है, केमिकल चेंजेस, एंड सेकेंड वन इज़ अ फिजिकल चेंज. ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस इन डिटेल अबाउट द फिजिकल चेंजेस. Okay, see, physical changes, it is a change in which no new substance is formed. Okay, ये वो change होते हैं जिनमें कोई नया substance form नहीं होता है. Okay, तो फिजिकल चेंजेस कैसे चेंजेस होते हैं, वो चेंजेस जिनमें कोई नया सब्सटेंस फॉर्म ना हो, ऐसे चेंजेस को हम क्या बोलते हैं, फिजिकल चेंजेस. ओके, सो नाउ सेकंड, व्हाट इज आवर सेकंड पॉइंट, मास डज नॉट चेंज. ओके, तो क्या होता है, फिजिकल चेंज में मास चेंज नहीं होता है. And our third point, they are reversible in nature, that is interconvertible states of matter. Okay, तो ये नेचर में कैसे होते हैं, ये रिवर्सिबल इन नेचर होते हैं. फॉर एग्जाम्पल इंटरकन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर. ओके, कैसे एग्जाम्पल के लिए क्या है कि फॉर एग्जाम्पल सच एन वी हैव टेकन एन आइस, when it starts melting it converts into a water. Okay, तो वाटर में कन्वर्ट हो जाता है. and when we used to boil that water it gets vaporized. Okay, तो ये कैसे होते हैं, दे आर रिवर्सिबल इन नेचर एंड दैट इज इंटरकन्वर्टेबल स्टेट्स ऑफ मैटर. जैसे फॉर एग्जांपल हमने आइस का एग्जांपल लिया, अगर हम उसको मेल्ट करते हैं तो वो वाटर में कन्वर्ट हो जाता है, और उस वाटर को हम फिर से हीट करते हैं तो क्या हो जाता है, वो वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है. एंड व्हेन वी कूल डाउन द वेपर्स दे कन्वर्ट इनटू द लिक्विड स्टेट. और जब लिक्विड स्टेट को फर्दर कूल डाउन करते हैं तो क्या हो जाता है, वो फिर से आइस में कन्वर्ट हो जाता है. ओके, सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ अ फिजिकल चेंज. इसमें क्या हुआ, उनका मास तो चेंज नहीं हुआ, ना ही कोई नया सब्सटेंस फॉर्म हुआ, बस उनकी स्टेट इंटरचेंज हो जाती है. जैसे कि फॉर एग्जांपल आइस सॉलिड स्टेट में था एंड वाटर इज इन अ लिक्विड स्टेट एंड वेपर्स आर इन व्हाट, गैसियस फेज. ओके, इट इज़ अ टेम्प्ररी चेंज. ये कैसा चेंज होता है, ये एक टेम्प्ररी चेंज होता है. फॉर एग्जांपल तो पता ही है हमें, मेल्टिंग ऑफ एन आइस. आइस जब पिघलती है तो क्या होता है, वो वाटर में कन्वर्ट हो जाती है, और अगर हम उसको फिर से फ्रीज कर देंगे वाटर को तो क्या हो जाएगा, फिर से आइस में कन्वर्ट हो जाएगा. तो एक ये टेम्प्ररी चेंज था. सब्लिमेशन ऑफ अ कैम्फर का सब्लिमेशन भी इसी का एग्जाम्पल है. ओके स्टूडेंट्स, how is it possible? See, when we used to heat camphor it directly changes into the gaseous states, and when we cool down that vapors it converts back into the solid state. Okay, जब हम कैम्फर को हीट करते हैं वो फिर से सॉलिड स्टेट में वो गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है, और जैसे ही उसके वेपर्स कूल डाउन होते हैं वो फिर से क्या हो जाता है, फिर से वो सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है. ओके, तो हीटिंग ऑफ कैम्फर टू कन्वर्ट इनटू द गैसियस स्टेट इज नोन एज व्हाट, we have studied in our first chapter, that is sublimation. And the deposition of vapors again into a solid is called as what, deposition. Okay, तो कैम्फर का कन्वर्जन हीट करके हम जब उसको गैसियस स्टेट में कन्वर्ट करते हैं तो उसको सब्लिमेशन बोलते हैं, और उन्हीं वेपर्स को जब हम कूल डाउन करते हैं और फिर से सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट कर देते हैं तो उनको क्या बोलते हैं, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डिपोजिशन. ओके, सो दीज आर फ्यू इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट द physical changes, and now we are going to study in detail about the chemical changes. Okay, so what are the chemical changes? In these type of changes new substance is formed. Okay, तो इसमें क्या होता है, कोई नया substance form होता है. For example, when magnesium ribbon burns in oxygen then it gives us what, magnesium oxide. Okay, for example के लिए क्या, हमने एक magnesium ribbon लिया, उसको जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में उसको बर्न करते हैं तो प्रोडक्ट क्या मिलता है हमें, मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो कि एक वाइट ऐश होता है, एक सफ़ेद कलर की राख होती है. ओके, तो ये क्या होता है, मैग्नीशियम को जब हमने बर्न किया ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तो वो किस में कन्वर्ट हो गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड में, जो कि एक वाइट ऐश है. और ओके स्टूडेंट्स, सी, मास चेंजेस ड्यूरिंग अ केमिकल चेंज. मास भी बदलता है क्योंकि जब नया सब्सटेंस फॉर्म हुआ तो उसका अलग मास होगा. ओके, एनर्जी इज ईदर अब्जॉर्ब्ड और रिलीज ड्यूरिंग अ केमिकल चेंज.
ओके, एनर्जी या तो एब्जॉर्ब होती है या फिर रिलीज होती है ड्यूरिंग ए केमिकल चेंज. सी हेयर एनर्जी इज इन्वॉल्व इन द फॉर्म ऑफ विच थिंग, हीट. हमने यहाँ पे हीट किया उसको, मैग्नीशियम को बर्न करेंगे तो क्या होगा, एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं उसको हम, तो इसमें क्या हुआ, एनर्जी या तो एब्जॉर्ब होगी इस रिएक्शन में या फिर रिलीज होगी ड्यूरिंग अ केमिकल चेंज. ओके स्टूडेंट्स, तो केमिकल चेंजेस में क्या होता है, न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है. फर्स्ट पॉइंट, न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड. सेकेंड पॉइंट, मास चेंजेस. एंड थर्ड पॉइंट इज ईदर एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड और रिलीज्ड. ओके, नाउ विच फोर्थ पॉइंट, केमिकल चेंजेस आर इरिवर्सिबल इन नेचर. तो केमिकल चेंजेस नेचर में कैसे होते हैं, वो इरिवर्सिबल होते हैं. फॉर एग्जांपल सी अबव एग्जांपल, जैसे कि मैग्नीशियम बर्न होकर मैग्नीशियम ऑक्साइड में कन्वर्ट होगा वाइट ऐश में. अब इससे हम दोबारा से मैग्नीशियम रिबन फॉर्म नहीं कर सकते. ओके, सी here magnesium burns in the presence of oxygen to give us what, magnesium oxide, and it is a white ash. And again we cannot convert this white ash again into the magnesium. okay, हम magnesium oxide से magnesium को obtain नहीं कर सकते. तो ये नेचर कैसे होते हैं, ये irreversible नेचर होते हैं. चेंजेस आर परमानेंट. ओके, चेंजेस ये कैसे चेंजेस होते हैं, परमानेंट. एक बार जो प्रोडक्ट बन गया तो बन गया, वो वापस अपनी इनिशियल स्टेज में नहीं जा सकता. ओके, so now let us see few more examples. so what are the examples, burning of magnesium ribbon and rusting of iron. एक बार लोहे में जब जंग लग जाती है तो फिर से हमें वही मेटल नहीं मिलता है. okay, so these are the two examples and many more examples are there. okay, so burning of magnesium ribbon is an example of what, chemical change. rusting of iron is also an example of what, chemical change. केमिकल चेंजेस आर ऑल्सो कॉल्ड एज केमिकल रिएक्शंस. केमिकल चेंजेस को हम केमिकल रिएक्शन भी कहते हैं. ओके स्टूडेंट्स, सो दीज आर फ्यू इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ अ केमिकल चेंजेस. सो नाउ वी आर क्विकली गोइंग टू समराइज all the things. सी, in physical change no new substance is formed, and in a chemical change new substance is formed. okay, and in a physical change mass does not change, and in a chemical change mass changes. okay, and in a chemical change what are they are reversible in nature, and physical changes are reversible in nature, and chemical changes are what, irreversible in nature. okay, physical changes are temporary in nature and they are permanent. okay, so these are the this was the quick comparison between the physical and chemical changes. so student, our revision here comes to an end. हमारा रिवीजन यहीं पे अब खत्म होता है. एंड फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स वी विल स्टार्ट विद अ न्यू टॉपिक्स. ओके स्टूडेंट्स, सो डोंट मिस any class. Each and every class is important. okay students, so tomorrow we'll be starting with a new topics. Till then, goodbye.